पकड़ भी मजबूत है। जहां एक तरफ आरसीपी सिंह अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए हैं, उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी पूरे मुस्तैदी के साथ लगातार अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं और उनको भी फुल पावर मिल गया है। तो दूसरी तरफ आरसीपी सिंह के ज्वाइन करते ही लगातार उनकी मुलाकातें दिल्ली में कई नेताओं से हुई और ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि 18 तारीख को जब वो पटना आएंगे तो फुल पावर और सारे सबूत के साथ पटना पहुंचेंगे। उनको पटना में ड्यूटी लगा दिया गया है। पटना में उनको बिहार के संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान कन्हैया सिंह ने यह बात कहा था कि आरसीपी सिंह का पूरा सदुपयोग अब तक कोई नहीं कर पाया है। अगर वो भाजपा में जाते हैं तब उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा उनके कैलिबर को, उनके क्वालिटी को समझ पाए और उन्हें यूज़ करे, उन्हें फ्री हैंड दे, तो निश्चित रूप से वो ऐसा काम कर देंगे जो दूर दूर तक विरोधियों को कहीं भी टिकने नहीं देगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उखाड़ कबाड़ फिक्स है। हम ये क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे की कहानी आपको बता रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार के खेमे से दो बड़े नेता बाहर गए हैं, हालांकि इन लोगों के साथ साथ और कई नेता बाहर गए हैं, लेकिन दो बड़े नेता बाहर जाने के बाद आपको मालूम है कि पार्टी के भीतर खलबली मची हुई है। इन दोनों ने कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर घुस करके, और चूंकि संगठन से जुड़े हुए दोनों थे इसलिए इनकी पकड़ भी मजबूत है। जहां एक तरफ आरसीपी सिंह अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए हैं, उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी पूरे मुस्तैदी के साथ लगातार अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं और उनको भी फुल पावर मिल गया है। तो दूसरी तरफ आरसीपी सिंह के ज्वाइन करते ही लगातार उनकी मुलाकातें दिल्ली में कई नेताओं से हुई और ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि 18 तारीख को जब वो पटना आएंगे तो फुल पावर और सारे सबूत के साथ पटना पहुंचेंगे। उनको पटना में ड्यूटी लगा दिया गया है। पटना में उनको बिहार का पूरा खाका दे दिया गया है कि पूरे बिहार घूम करके आपने जिस तरह से संगठन को मजबूत किया था, संगठन के व्यक्ति हैं। और ऐसा लग रहा है, जैसा कि आपने सुना भी होगा, कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान कन्हैया सिंह ने यह बात कहा था कि आरसीपी सिंह का पूरा सदुपयोग अब तक कोई नहीं कर पाया है। अगर वो भाजपा में जाते हैं तब उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा उनके कैलिबर को, उनके क्वालिटी को समझ पाए और उन्हें यूज़ करे, उन्हें फ्री हैंड दे, तो निश्चित रूप से वो ऐसा काम कर देंगे जो दूर दूर तक विरोधियों को कहीं भी टिकने नहीं देगा। कन्हैया सिंह के इस बात के बाद हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं की थी, लेकिन जिस तरह से भाजपा ज्वाइन करने के बाद कन्हैया सिंह की लगातार मुलाकात जेपी नड्डा से, इससे पहले अमित शाह से हुई थी, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई थी, उसके बाद और भी कई नेताओं से बातचीत होने के बाद बिहार के प्रभारी से लेकर के और भी कई जो पूर्व प्रभारी रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, ये सारे लोग बिहार के नस नब्ज को जानते हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग आरसीपी सिंह को भी जानते हैं, क्योंकि जब ये बिहार के प्रभारी थे तो आरसीपी सिंह जदयू के प्रभारी थे, माफ कीजिएगा जदयू में थे और जदयू के संगठन को देख रहे थे। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ और जदयू के साथ जो रिश्ते थे उस रिश्ते को बेहतर बना कर रखने में इनकी भूमिका बड़ी थी। संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और अब 18 तारीख को एक बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। हमने आपको खबरों में बताया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 18 तारीख को आरसीपी सिंह एक बड़ा परिवर्तन और चेंजेस करने वाले हैं। 18 तारीख को जिस तरह से भाजपा को पूरी तरह से छूट दे करके भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा को पूरे बिहार का भ्रमण करते हुए आपने देखा होगा, अलग अलग तरह से वो अपनी आइडियोलॉजी के साथ साथ कुशवाहा समाज को एकजुट कर रहे हैं, तो वहीं लौकुश समाज में कुर्मी समाज को एकजुट करने का जो बीड़ा है वो आरसीपी सिंह को दिया गया है। और हम पहले भी आपको बताते रहे हैं कि कुर्मी समाज में भी उनका जो अलग कहा जाता है कि कुड़ी है, जो अलग उनका ये है कुनबा है, उसमें उसके वोट की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन सारी बातों को लेकर के अब ये कहा जा रहा है और चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं कि भाजपा को उंगली करना नीतीश को भारी पड़ गया है।
लगातार नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के चक्कर में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं और उनके भीतर कहा जा रहा है कि उनका गेम समाप्त करने के लिए सबूत के साथ आरसीपी सिंह पूरी मुस्तैदी के साथ पटना पहुंच रहे हैं। पहला तो झटका वहीं देंगे जब सैकड़ों के संख्या में कार्यकर्ता जो जदयू से जुड़े हुए थे, जदयू से जुड़े हुए हैं, वो भाजपा ज्वाइन करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसके साथ साथ जहां एक तरफ सवर्णों में बड़ी सेंधमारी की गई है, वहीं अल्पसंख्यक समाज के नेता भी आरसीपी सिंह के साथ भाजपा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो वहीं अति पिछड़ा समाज से भी एक बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ एक लंबी लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही है। हालांकि इस बात को लेकर के कन्हैया सिंह से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने खुल करके नहीं बताया। इसके अलावा और कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन सभी ने यह बात कहा कि हम 18 तारीख को एक बड़ा झटका जदयू को देने वाले हैं और इसलिए कि जदयू में अब कुछ भी बचा नहीं है। इतना ही नहीं, इससे ठीक पहले जो आपको तस्वीरों में भी आपने देखा होगा कई बार कि जब हमारी बातचीत सम्राट चौधरी से हो रही थी और उसके बाद सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि 24 तक हाफ और 25 तक जदयू साफ हो जाएगी। इस बात को लेकर के उनका दावा क्यों है तो आप इस समझ सकते हैं कि बिहार के कमान जो है उनके हाथ में दिया गया है और आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और इसके अलावे कन्हैया सिंह, संतोष महतो और एक लंबी फहरिस्त जो ज्वाइन करने वाली है, ये सब हैंड होंगे सम्राट चौधरी के और सम्राट चौधरी का दावा इन्हीं सब के बदौलत है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से काफ़ी मजबूत थी और अब जब ये लोग जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और खास करके उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब आरसीपी सिंह भी एक बड़ा गेम कर सकते हैं। इस बात की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। देखना होगा कि 18 तारीख को जब वापसी होती है तो किस तरह से उनका कार्यक्रम होता है, कितने लोगों को ज्वाइन कराते हैं और ये सारी चीज़ें जो कही जा रही हैं, जिसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, वो सत्य होती हैं या फिर हवा हवाई साबित होती हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार के हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।